यहोशू की किताब 2 अध्याय में हम आए। रहाब एक वेश्या है। सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो पाप में डूबी हुई है। चाहे एक व्यक्ति पाप की कितनी भी दलदल में धंसा हो, परमेश्वर बड़े से बड़े पापी को बचाने की ताकत रखता है। हम देख रहे थे 3 दिन क्यों यहोशू रुका हुआ है। वास्तव में परमेश्वर रुका हुआ है। इससे पहले कि यरीहो पर परमेश्वर का क्रोध आए, परमेश्वर का दंड आए, उससे पहले परमेश्वर रुका हुआ है। किसके लिए? एक रहाब वेश्या, उसने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर उसने उसके ऊपर क्या किया है? विश्वास किया है। इसलिए इतिहास गवाह है, नूह के समय परमेश्वर धीरज धर कर रुका रहा। नूह और उसका परिवार तैयार हो रहा था, किश्ती बना रहा था और परमेश्वर लोगों को अवसर दे रहा है। सदोम और अमोरा हमारे सामने मतलब उदाहरण है, परमेश्वर का सिद्धांत है। इससे पहले कि दंड आए, उससे पहले परमेश्वर क्या देता है? मौका देता है। मतलब जो अवसर को बहुमूल्य समझते हैं, जो न्याय के प्रति, पाप की गंभीरता के प्रति जो सचेत होते हैं, उनके अंदर सच्चा पश्चाताप आता है और वो उससे विनती करते हैं कि हम पर क्या कर प्रभु, दया कर। लूत के समय भी हम देखते हैं, बार बार हम उन चीजों को दोहराते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिनों में था, ऐसे ही प्रभु के आगमन में भी होगा। जब हम देख रहे हैं लूत के समय में परमेश्वर ने मौका दिया लूत को निकलने का, लूत की पत्नी को निकलने का मौका दिया। और परमेश्वर ने यह भी कहा अगर तुम्हारा कोई कुटुंबी है, रिश्तेदार है, उनको भी क्या कर लो, तो उनको भी जाकर बताया, सुना उन्होंने भी है। इधर भी जब हम देखते हैं ना, यरीहो के सारे लोगों ने सुना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश में क्या क्या किया है और कैसे अपनी प्रजा जो उसकी गुलामी में पड़े हुए थे मिस्र की, उनको अपनी ताकत के साथ उधर से गुलामी से निकाल कर लेकर आया और उनके सामने से लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। और उसने सिहोन जैसे और ओग जैसे ताकतवर राजाओं को जीतकर अपने लोगों को दे दिया। और अगली बारी किसकी है? यरीहो की है। यरीहो के लोग ये जानते हैं, उन्होंने भी सुना है, लेकिन मन फिराने की बजाय, देखो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। निश्चय है कि पाप की सजा अवश्य देगा, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु है, अवसर देता है, नहीं चाहता कि कोई पापी भी क्या हो जाए। यह हिजकेल में लिखा है, दुष्ट के मरने से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी अनंत योजना के लिए और अपने साथ चलने के लिए बनाया है। परंतु इंसान सच्चाई को स्वीकार जब नहीं करता, इंसान जब अवसर मिलने पर भी जब अवसर को बहुमूल्य नहीं समझता, तो देखो न्याय तो पक्का आता है। नूह के समय में पूरी मानव जाति क्या होगी? सिर्फ कितने लोग बचे? ये तो पक्का है, थोड़े लोग बचे। सुनते तो सब हैं, नूह के समय में भी सुसमाचार सब ने सुना है। लूत के समय में भी बहुतों को मौका दिया था। और इधर भी हम देखते हैं यरीहो के लोगों ने सब ने सुना है परमेश्वर के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, उसके उद्धार छुटकारे के बारे में, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहे, अपने मन को कठोर कर कर बैठे हुए। आज सुसमाचार तो सब सुन रहे हैं, लेकिन रहाब वेश्या का विश्वास, उसकी जब हम विशेषता देखते हैं, तो सबसे पहली बात आइए हम देखते हैं 2 पत्रस 3 अध्याय और 9 वचन। आपको मालूम है 7 साल धरती के लोग परमेश्वर के क्रोध को देखने जा रहे हैं। धरती पर जो हाल होगा, परमेश्वर का क्रोध दुनिया देखे, उस समय दया नहीं होगी। इस समय उद्धार का द्वार खुला हुआ है। जैसे ही प्रभु यीशु बादलों पर आकर कलीसिया को ले जाएंगे, उसी समय युग बदल जाएगा, उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर परमेश्वर का न्याय दुनिया देखेगी। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या होने जा रहा है। 9 आयत पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मतलब परमेश्वर धीरज धरे हुए। नूह के समय में जब आप वचन पढ़ो, उसमें लिखा है परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर, धीरज बनता है परमेश्वर। परमेश्वर निश्चय क्रोध करता है। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर समय समय पर गिरता रहा है,
नगर के नगर क्या कर दिए गए, फूक दिए। लेकिन परमेश्वर अवसर दिए हैं सबको, बहुतायत से अवसर दिए हैं। तो आज भी परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहन, अगर अभी तक हम में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक भी परमेश्वर से क्या नहीं किया, अपना संबंध को सही नहीं किया, अगर फिर से कोई बीच में संबंध में कोई खटपट आई या कोई बाधा रुकावट आई है, तो हम अपने जीवनों को क्या करना है, सही करना है, तैयार होना है। तो इस करके इधर हम रहाब वेश्या की जो विशेषता है उसको हम देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले रोमियो की किताब 2 अध्याय और उसका 3 से पढ़ेंगे। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू जानता है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे। तो यरीहो के बाकी सारे लोग परमेश्वर का क्रोध कमा रहे थे, अपने मनों को कठोर कर कर बैठे हैं, पक्की शहरपना ऐसे बनाकर बैठे हैं, कोई घुस भी ना सके। लेकिन उधर एक रहाब वेश्या है, उसने भी सुना है वचन, उसने भी परमेश्वर के बारे में, उसके छुटकारे के बारे में, उसके उद्धार के बारे में सुना है। आपको मालूम, आज पूरी दुनिया ने यीशु के बारे में सुना है। सोशल मीडिया पर आज विशेषकर जब से ये कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, तब से तो सुसमाचार देश दुनिया में क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हर किसी ने प्रभु के बारे में सुना है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी अपने मन को कठोर करके बैठे। सुना है, लेकिन सुने हुए वचन से क्या नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन रहाब वेश्या ने क्या कर लिया, अवसर को बहुमूल्य समझा, परमेश्वर का भय माना और हृदय परिवर्तन किया और उसने मन फिराया। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है 6 आयत में, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। देखो ना, आज इंसान किसकी खोज में लगा हुआ है? ज्यादातर दुनिया संसार की चीजों को, संसार में कामयाब होने की खोज में है। लेकिन मैंने और आपने समय नाम किसकी खोज में? अंतिम समय में हम आए हैं। नींद से जाग उठने का समय है, अपनी तैयारी करने का समय है, मन फिराने का समय है, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने का समय। इधर लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वर्ण अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। प्रभु ने इसके विषय में बहुत चेतावनी दी है, जागते रहें, जागते रहें। तो आइए हम उसमें चलते हैं। यहोशू की किताब रहाब वेश्या की विशेषता और अपने साथ उसकी तुलना कर कर हम देखते हैं। तो सबसे पहली जब बात हम देखते हैं, परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर ने अपने बेदियों को किधर भेजा? वेश्या के घर में गए। यीशु किन के लिए आए? धर्मियों के लिए नहीं आए, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी बोलकर चल रहे हैं। वो अपने आप को ठीक बोलकर चल रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 1:27 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया। जैसे पूरे यरीहो नगर में से परमेश्वर ने किसको चुन लिया? रहाब वेश्या को चुन लिया। वो तो पाप में पड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर क्या खूबी थी कि परमेश्वर ने उसको नीचे से उठाकर हर्ष पर बिठा दिया। हम देखेंगे उसको, जो परमेश्वर की योजना में जो हिस्सा मिला, कितनी ऊंची पदवी मिली उसको। न केवल परमेश्वर की प्रजा इजराइल में गिनी गई हो, बल्कि प्रजा में भी यहूदा गोत्र में उसकी शादी हुई। यहूदा गोत्र में भी किसके घराने में? दाऊद राजा की परदादी बनी। इतना ही नहीं, हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पुरखा कहलाई। उसकी वंशावली में उसका नाम क्या हो गया? जुड़ गया, हमेशा के लिए जुड़ गया। इसलिए लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है।
परमेश्वर ने कितना ऊंचा सौभाग्य और पदवी अपने लोगों को दिया है। तो पहली बात हम देखते हैं परमेश्वर का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। 2:1 पढ़ लीजिए। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या घर में जाकर सो गए। ये छोटी बात नहीं, आप इसको मनन करो मेरे प्यारे भाई बहन। इस नगर में, इस हमारी कॉलोनी में, इस हमारे स्टेट में हमसे अच्छे धर्मी लोग, अपने आप को समझने वाले, ज्ञानवान, पढ़े लिखे, विद्वान, दूसरों को शिक्षा देने वाले गुरु, बड़े बड़े राजनेता, लेकिन परमेश्वर किसके पास पहुंचा? मेरे और आपके पास। मेरे और आपके पास ये सुसमाचार आया। हमने इस बात को समझना है, परमेश्वर ने कितना बड़ा आदर हमें दिया है, लेकिन अवसर को हमने समझना है। किसने समझ लिया? राहाब वेश्या ने समझ लिया। तो मनुष्य बाहर का रूप देखते हैं, हम भी बहुत बार बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर किधर देखता है? जब आप पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 7 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर की दृष्टि किस पर रहती है? मन पर रहती है। मन में क्या है इंसान? तो जिसके मन में परमेश्वर के प्रति भय है, प्रेम है, आदर है, परमेश्वर उसको हर कीमत पर बचाएगा, हर कीमत पर छुड़ाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। नाश कौन होंगे? जिन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया, अपने मनों को, अपने दरवाजों को बंद कर लिया है, जिनको ये सुसमाचार नहीं चाहिए। तो इस बात को हमें समझना है। तो दूसरी बात, इसके अंदर हृदय परिवर्तन हो रहा है। जब इसके घर में गए तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, 9-10 पढ़ लीजिए। और हम भी राहाब वेश्या की जो विशेषता थी, हम उसके साथ अपने जीवन को देखेंगे, और ये भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे एक पापी स्त्री को, जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर के लोगों में कभी भाग ले ही नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो बचाई गई, और कितना ऊंचा सौभाग्य और पदवी उसको मिला है। 9-10 वचन पढ़ेंगे। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। इसने सुना है सिर्फ, इसलिए जब हम पढ़ते हैं ना रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय का 17 आयत में, उसमें लिखा है अतः विश्वास सुनने से आता है। इसने सुना है सिर्फ, इसको अनुभव नहीं है इजरायलियों के समान। इजरायलियों ने मिस्र में परमेश्वर के काम को अनुभव किया है, चखा है। लाल समुद्र के बीच से वो चले हैं, मन्ना उन्होंने खाया। इसने खाया नहीं है, इसने सिर्फ सुना है, और इसके अंदर विश्वास आ रहा है उस अनदेखे परमेश्वर पर। और क्या आ रहा है इसके अंदर? इसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, और उस परमेश्वर को क्या कर रही है? सबके सामने स्वीकार कर रही है, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए। उधर के देवताओं के खिलाफ है, उधर के राजा के खिलाफ है, अपने पूरा जो समाज था, जो मतलब जिस देश में रह रही है। आपको मालूम है, एक अभी औरत पकड़ी गई हमारे हिंदुस्तान की, हरियाणा की, ज्योति करके नाम है, और उसके ऊपर दोष क्या है? पाकिस्तान की एजेंट है। अब यरीहो के जो लोग हैं, उनके दृष्टि में राहाब वेश्या क्या है? एजेंट है। उनको पता लगेगा, छोड़ देंगे, मार देंगे। अरे हमारे देश का भेद लेने के लिए कोई आया, ये उनको सपोर्ट कर रही है। मतलब कितना बड़ा रिस्क है, देखो, जान पर खेल रही है। ये तो चंद पैसों के लिए करते हैं दुनिया के लोग तो, लेकिन ये जीवते परमेश्वर को समझ कर रही है। तो हमने समझना, देखो, यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? इस संसार का ईश्वर कौन है? जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिसके अधिकार में हम रह रहे हैं, यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? उसका क्या बनना, और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना, क्या करना? स्वीकार करना। मूसा को भी आपको मालूम है, फिरौन से लिखा है, सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, तो
मिस्र के बड़े भंडार को तू समझा। चुनाव क्या कर रहा है? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। चुनाव देखो, मतलब कुछ पाने के लिए इन्होंने निर्णय नहीं किए, इन्होंने सिर्फ परमेश्वर के लिए निर्णय लिए। रूत के बारे में देखेंगे, रूत ने जब निर्णय लिया, उसकी सास कह रही है, बेटी अब मुझे पति नहीं है, मेरा और कोई बेटा नहीं है, मैं बुढ़ापे में हूं, मैं खुद दुखिया हूं, इसलिए अब तू क्या कर, तू अपने लोगों में, अपने देवताओं में चली जा और अपनी जिंदगी को आनंद के साथ क्या कर, फिर से शुरुआत कर और मजे से रह। लेकिन रूत ने क्या कहा? मत कह कि लौट जा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे। देखो ऐसे ऐसे मोती हैं ये अन्य जाति, ऐसे तो किसमें भी नहीं थे। इजराइल में जब यीशु आया ना, तब भी कह रहा है, आपको मालूम है इस समय जो हम यहाँ बैठे हैं, हमसे अच्छे अन्य जाति हैं, उनका व्यवहार, हमारा व्यवहार देखो। और हम क्या सोचकर बैठे, यीशु हमारे लिए रुका हुआ है, शायद किसी पापिन स्त्री के लिए, शायद किसी वेश्या। यीशु ने कहा है, यीशु ने उस समय यहूदी समाज भी क्या कह रहा था, वो अपने आप को बहुत अच्छे समझते थे। यीशु ने कहा, भाई तुमसे पहले पापी और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में क्या करेगी? प्रवेश करेगी, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया। तो इस बात को हमें समझना मेरे प्यारे भाई बहन। तो रिस्क ले रही है। विश्वास किस में दिखता है बताओ? अगर मैं कहूँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मेरा उद्धार हो गया, तो वो किस में दिखना चाहिए? काम में दिखना चाहिए, चाल चलन में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो रहाब वेश्या को देखें और हम अपने जीवन को देखें, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया, कैसा उसका मन फिराव हो गया, कैसे उसने अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने निर्णय लिया, मैं राजा की परवाह नहीं, ये लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं, और वो क्या कर रही है, उन लोगों को अपने घर में छिपा रही है। तो एक एक पॉइंट जब हम देखते हैं, तो सबसे पहली बात परमेश्वर का चुनाव हम देखते हैं। दूसरी बात, उसके अंदर न केवल परमेश्वर पर विश्वास आया, बल्कि उसके अंदर मन फिराव आ रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, उसकी सोच बदल रही है और परमेश्वर के लोगों को क्या कर रही है? अपना समझ रही है, परमेश्वर को अपना समझ रही है। जो ऐसा सोच रखता है, जो ऐसा मन रखता है, परमेश्वर नाश होने देगा? कभी नाश नहीं होने देगा। परमेश्वर की निगाहें पूरी पृथ्वी पर इसीलिए घूमती रहती हैं ताकि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट हो, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। एक भी नरक में ऐसा व्यक्ति नहीं है, कभी जाएगा नहीं, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम हो, आदर हो, जो परमेश्वर का चाहने वाला हो। एक भी नहीं होगा जिसने परमेश्वर को चाहा हो, जिसने उद्धार चाहा हो, जिसने अपने पापी होने का स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसे बचाया ना, एक भी। कौन होंगे? जिन्होंने परमेश्वर को नहीं चाहा, जिन्होंने अपने हृदय को क्या नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर को सबसे बढ़कर नहीं चाहा, उनके लिए समाज बड़ा। आपको मालूम है, देखो ये एक अकेली बहन है, अपने परिवार के लिए आशीष का, उद्धार का कारण बन गई। संगतियों में कितनी बहनें अकेली आई, हमारे झुंड में भी कितने केस ऐसे हैं, कुछ दिन प्रभु के साथ चले, लेकिन जब बात आई प्रभु को प्राथमिकता देने की, बपतिस्मा लेने की, संसार के साथ मेल जोल से रहे आराम से, ऐसी संगतियों को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। परंतु परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। आज्ञा मानने वालों को और जो अपने हृदय का परिवर्तन करते हैं, जो मन फिराते हैं, परमेश्वर उनको क्या करेगा? किसी भी कीमत पर बचाएगा, रुका रहेगा उनके लिए। बाकी सब परमेश्वर के क्रोध का क्या करेंगे? सामना करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो। परमेश्वर के अपने लोग यहूदी थे। आज इजराइल देश, आपको मालूम है, उधर परमेश्वर का जहां मंदिर था उजाड़ पड़ा हुआ। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर के लोग, चुने हुए, वाचा बांधे हुए लोग आज उस टूटी हुई दीवार पर अपने मत्थे को क्या करे? हर रोज मत्था मार रहे हैं। उनके पास व्यवस्था देने वाला नहीं है, उनके अपना मंदिर नहीं है, और वो उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बुद्धि क्या है? आज भी बंद पड़ी है। उन्होंने किसको नहीं पहचाना? अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। तो प्रभु ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है।
मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मतलब तो रहाब वेश्या ने पहचान दिया। जो भेड़ अपने चरवाहे को पहचानेगी प्रभु उसको क्या करेगा, बचाएगा। इब्रानियों की पत्री 11 का 31 एक बार फिर पढ़ेंगे। विश्वास ही से रहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। भलाई कर रही है, जीवन परिवर्तन हो गया। पहले जैसे पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन अभी इसका हृदय परिवर्तन हो गया। आज्ञा मानने वाले ही बचाए जाएंगे। कौन बचाए जाएंगे? आज्ञा मानने वाले ही बचाए जाएंगे। बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने, बुजुर्ग सब सुने। आज्ञा न मानने वालों में आज भी किसका राज है? अंधकार का राज। तो आज्ञा है प्रभु की, मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या कर दिए जाए, मिटा दिए जाए। तो इस करके आज्ञा मानने वाले ही बचाए जाएंगे। मतलब हम में से कोई भी इस धोखे में नहीं रहना कि मैं आज्ञा भी नहीं मानूंगा और बच भी जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। बपतिस्मा लेना आज्ञा है, मन फिराना आज्ञा है, प्रभु भोज आज्ञा है। आज्ञाएं हैं ही परमेश्वर की। स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना आज्ञा है, सलाह नहीं है। यीशु की आगमन को प्रिय जानना आज्ञा है, सलाह नहीं है। अगर हम इनको सलाह समझ रहे हैं और अपने मन की मर्जी के अनुसार फैसला ले रहे हैं, जब मेरा जी करेगा तब मैं फैसला लूंगा, तब मेरा जी करेगा जब मैं बपतिस्मा लूंगा, तो वास्तव में अभी तक क्या नहीं किया है? सच्चाई को सही रीति से समझा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो तीसरी बात हम इसमें देखते हैं, इसके अंदर क्या है? परमेश्वर के प्रति भय है और नम्रता के साथ स्वीकार कर रही है। तो हृदय परिवर्तन हो रहा है, पिघल रहा है, टूट रहा है और इसका विश्वास अब इसके कामों में दिख रहा है। अगर अभी कुछ समाज में ऐसा आ जाए ना भाई, या तो यीशु को छोड़ो नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, हम तो पता ही नहीं हमारे विश्वास का तब चलेगा जब समस्या आएगी। नहीं, पतरस ने कहा था प्रभु तेरे लिए जान भी हाजिर है। यीशु जानता था पहले, पर उन्होंने कहा तू 3 बार मेरा क्या करेगा, क्योंकि अपनी ताकत से कोई ये कर नहीं सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर की करुणा कृपा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्राण देने तक विश्वास योग्य रह सकते हैं। ठीक है ना? तो इसने क्या लिया? इसके अंदर परमेश्वर का भय। आपको मालूम है नीति वचन 1 का 7 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब जो परमेश्वर का भय मानता है वो वास्तव में बुद्धिमान है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है ना, वो किसी इंसान का क्या नहीं करता, किसी राजा का भय। इसके अंदर परमेश्वर का भय आ गया, इसलिए राजा का भय निकल गया। तो हमने भी समझना है परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना अति जरूरी। हमें पाप से बचा कर रखेगा, एक व्यक्ति को गिरने से बचाता है। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था, बच गया। दाऊद के अंदर से थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का भय हट गया और वो पाप में क्या हो गया? गिर गया। इसलिए परमेश्वर का भय होना जीवन में अति जरूरी है। जब हम इससे अपनी तुलना करते हैं रहाब वेश्या से, तो इसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं ने इसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और अगली बात जब हम देखते हैं, विश्वास की घोषणा कर रही है। हमने भी अपने विश्वास का क्या करना है? तो मैं क्या करूंगा? ग्रहण करो। अगर अलगदाई में नहीं आएंगे, अगर हम अपना विश्वास अपने कामों में नहीं दिखाएंगे, मतलब जोखिम नहीं लेंगे अपने विश्वास के लिए। इसने अपने विश्वास के लिए क्या उठाया? जोखिम उठाया, जान का खतरा उठाया। अगर राजा को पता चल जाए तो उसके साथ क्या करेंगे? केस नहीं चलेगा क्या? चलेगा। लेकिन क्या नहीं है, कोई परवाह नहीं। हम अपनी इसके साथ तुलना कर देखें, एक औरत अपने परिवार को बचा सकती है, इतिहास गवाह है। इसलिए प्रभु भी क्या कह रहा है? स्त्री का वंश कह रहा है। इसलिए अति जरूरी है हमारे अंदर परमेश्वर का भय आना और अपना विश्वास। दुनिया से नहीं डरना, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये चिंता करनी परमेश्वर क्या कहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी जिसके क्रोध का कोई सामना नहीं कर पाएगा, अधोलोक जिसके सामने कांपता है, पृथ्वी और आकाश जिसके सामने खड़े नहीं होंगे, जिनको जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए, उससे कैसे बचेंगे? बचने का रास्ता है कोई? इसलिए परमेश्वर का भय आना अति जरूरी है। अगली बात, सच्चा विश्वास जोखिम उठाता है। 2 का 4 जब आप पढ़ोगे, इसने जोखिम उठाया। याकूब 2 का 25। वैसे ही रहाब वेश्या भी
जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी नहीं ठहरी? मतलब विश्वास कामों में दिख रहा है। हमारा विश्वास भी किसमें दिखना है? हमारे कामों में दिखना है, आज्ञाकारिता दिखनी है, हालेलुया। मन फिराव दिखना है, प्रभु से प्रेम, हृदय परिवर्तन। अगर हमारा विश्वास मतलब हमारे कामों में नजर नहीं आ रहा, अलगदाई नहीं दिख रही, आज्ञाकारिता नहीं दिख रही, प्रभु से प्रेम हमारे कामों में झलकता नहीं है, वो अपने आप में मुर्दा विश्वास है। याकूब कह रहा है 17 आयत, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। बहुत अच्छा विश्वास है। दुष्ट आत्मा विश्वास रखती, दुष्ट आत्मा भी क्या करती हैं? विश्वास थरथराते हो। वो परमेश्वर से डरते हैं। लेकिन परंतु हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं क्या जानता तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। कर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कर्मों से मुक्ति पाना चाह रहे हैं। भले कामों के लिए सिरजे जाते हैं, भले कामों से उद्धार नहीं मिलता, लेकिन उद्धार पाया हुआ व्यक्ति भले काम करता है। भले कामों से मुक्ति नहीं मिलती, कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके कामों में प्रकट होता है। विश्वास जोखिम उठाता है, विश्वास आज्ञा मानता है, विश्वास परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से प्रेम करता है। परमेश्वर के लोग मेरे लोग, आगे भी अपने परिवार के लोगों का इसके अंदर क्या है? बोझ है। न केवल इसको अपनी चिंता है, इसको किसकी भी चिंता है? अपने परिवार की भी चिंता है। प्रभु ने कहा तो विश्वास कर, तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। भले ही बाकी परिवार के लोग विश्वासी नहीं है, लेकिन जिनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, निश्चय उनके परिवारों को भी प्रभु क्या कर देगा? एक दिन उनके मनों को भी मोड़ देगा और उनके परिवार भी क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। आगे एक और हम बात पढ़ते हैं इसमें, 2:18। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने की इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। उद्धार की पहचान है लाल डोरी। लाल डोरी वास्तव में क्या है? मसीह के लहू का प्रतीक है ये, और उद्धार की गारंटी है। जो इस लहू की शरण में आएंगे कोई भी नाश नहीं होगा, गारंटी है। परमेश्वर ने मिस्र में दिखाया, जिन्होंने मेमने के लहू को अपनी चौखट पर लगाया था, पूरे मिस्र में मातम था, लोग रो रहे थे। मौत का दूत, नाश करने वाला हर एक के घर में था, हर घर का पहलौठा मरा था। फिरौन जो सबसे सुरक्षित घर जिसका है, उसका भी क्या मरा था। लेकिन जिनके घर में लहू की सुरक्षा थी, उनके घर में क्या था? आनंद था, छुटकारा था, तसल्ली थी, परमेश्वर से प्रेम था। कष्ट किसने उठा लिया? मेमने ने उठा लिया। मेमने ने हमें छुड़ाया, मेमने ने हमें बचाया। हमने तो परमेश्वर की विधि का सिर्फ क्या किया है? तो जो परमेश्वर की विधि का पालन करेगा, मतलब उद्धार की गारंटी है। जो अपने पापों को मान कर लहू की शरण में आएगा, गारंटी है। मारने वाला दूत क्या नहीं कर सकता। यीशु ने कहा तुम्हारे सिर का बाल भी क्या है? गिना हुआ है, कोई छू नहीं सकता। और सिर्फ मिस्र में तो इजरायलियों ने एक ही रात चौखट पे लगाना था, वो रात उनके छुटकारे की रात थी। लेकिन इसकी ये रात छुटकारे की नहीं थी। जब तक छुटकारा ना हो तब तक इसने क्या करना था? उस खिड़की के ऊपर लाल डोरी बांध कर और अपने परिवार को उसमें लेकर हर दिन विश्वास से बैठे। आपको मालूम है, नूह जब किश्ती बनाई, नूह ने 7 दिन तक बारिश नहीं आई और अंदर बैठ गया, और हर दिन देख रहा आज भी बारिश नहीं आई, आज भी बारिश नहीं आई। तो कैसा लग रहा होगा मन में? बता नहीं है। दरवाजा भी खोला हुआ जा सकता है, जाना है तो। कोई तो बच्चा बोल रहा होगा पापा अभी तो उन्हें परमेश्वर की बात सुनी भी थी यार, वैसे ही संदेह भी ऐसे ही कौन भी बैठी रही। मतलब चाहे कितनी भी देर हो जाए, लाल रंग की डोरी अपने दरवाजे पर लगाकर हर रोज अंदर बैठकर प्रभु की क्या कर रही होगी। तो उद्धार की पहचान क्या है? लाल डोरी, यीशु के लहू का प्रतीक है। और छुटकारे की क्या है? उद्धार की क्या देता है? ये गारंटी देता है। बहुत सारी खूबियां हैं, हम उनमें नहीं जा रहे। जब आप निर्गमन 12 का 13-14 पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री 9 का 22 पढ़ लीजिए, 14 आयत पढ़ लीजिए,
इफिसियों 1:7 पढ़ लीजिए, लहू की खूबी, लहू का जो सामर्थ है। और उसके अलावा पहला पत्रस 1:18-19 साथ में पढ़ लेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो किससे होता है छुटकारा? यीशु मसीह लहू से होता है। रहाब वेश्या का चाल चलन पाप का स्वभाव था, पाप का जीवन था, गंदा जीवन था, लेकिन बचा ली गई। गारंटी देता है वो लाल डोरी। उन्होंने कहा था जब तक हम नहीं आते तब तक तूने इस डोरी को दरवाजे से खोलना नहीं है, और अपने घर के सब लोगों को इसके अंदर लेकर बैठे रहना। अगर कोई इस विधि को तोड़ेगा, अगर कोई इस डोरी से इस घर से बाहर जाएगा, तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उसके खून का दोष उसी के ऊपर लगेगा। उन भेदियों ने ये कहा हमें भी जीवन भर किसकी शरण में रहना है? लहू की शरण में रहना है। लहू हमें शुद्ध करता है, लहू हमें धर्मी ठहराता है, लहू हमें परमेश्वर के निकट आने का याद देता है। इस करके हमें यीशु के लहू में हर दिन बने रहना है। मत्ती 1:5 आयत पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना करते हैं। सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। सलमोन और रहाब से, एक वेश्या है। परमेश्वर के लोगों में इसकी कोई गिनती नहीं है। वाचा बांधे हुए लोग, प्रतिज्ञा किए हुए लोग कौन हैं? इजरायली हैं। लेकिन उसको सौभाग्य मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे नगर में उसने परमेश्वर को आदर किया है, इसलिए परमेश्वर ने इसको आदर किया। जो परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर उनको आदर करेगा। कहां से उठाकर कहां बिठा दिया? सबसे पहली बात तो अन्य जाति थी, वो परमेश्वर की प्रजा कहलाई। दूसरी बात, यहूदा गोत्र में इसकी शादी हो रही है। यहूदा गोत्र में भी दाऊद की पड़दादी बन रही है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह की वंशावली में इसका नाम जोड़ेगा। देखो ना, प्रभु यीशु मसीह सचमुच में किन के साथ अपना संबंध जोड़ता है? जो प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। उसने परवाह नहीं करी लोग क्या कहेंगे। इस करके इस वर्तमान समय में हमें क्या नहीं परवाह करनी चाहिए लोग क्या कह रहे हैं, या मेरा कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई क्या नहीं करनी चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें उस लहू की शरण में आना चाहिए, हृदयों को परिवर्तन करना चाहिए, और प्राण देने तक क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। तो जैसे इसको इतना ऊंचा सौभाग्य मिला, पत्रस कह रहा है, पहला पत्रस 2 अध्याय, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग। कौन? जो हम पापी अन्य जाति थे। परमेश्वर कितनी ऊंची पदवी दिया। लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने क्या दिया? घोड़ा गाड़ी, पैसा, धन दौलत सब एक दिन मिट जाएगा। वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिक, यह सबसे बड़ी पदवी, यह सबसे बड़ी आशीष, परमेश्वर को अब्बा कर पुकारने का सौभाग्य। लिखा है वो न तो लहू से न मांस से जन्मे, न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। यूहन्ना 1:12 और 13 जब हम पढ़ते हैं, कितनी ऊंची पदवी परमेश्वर ने हमें दी है, कितनी ऊंची पदवी हमारे लिए रखा हुआ है। करके हम प्रार्थना करते हैं। आइए सिर झुकाएं और इस रहाब वेश्या के विश्वास के साथ अपने विश्वास की तुलना करें। बड़े से बड़ा पापी भी बचाया जा सकता है। उसको वचन सुनना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मन से विश्वास करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, कामों के द्वारा अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए, और परमेश्वर की दया पर निर्भर विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार है, हमारे कर्मों से नहीं। दुनिया परमेश्वर के क्रोध का सामना करने जा रही है, लेकिन प्रभु कुछ रुका हुआ है। अपने जीवन को जांचें। यीशु पापियों के लिए आया है, और यीशु चाहता है आज आपका उद्धार हो जाए। अगर अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया, आज आपको मौका है हृदय परिवर्तन करने का, मन फिराने का, विश्वास को अपने कामों में दिखाने का, परमेश्वर के लोगों के साथ मिल जाने का आज मौका है। वचन कहता है जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो उनमें मिल गए। मेरा विश्वास कैसे रहा जैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो मैं वचन तो बहुत जानती हूँ, वचन तो बहुत जानता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास
रहा भविष्य का विश्वास कामों में दिखता है, हृदय परिवर्तन में दिखता है, आज्ञाकारिता में दिखता है। क्या मेरा विश्वास दिखता है? प्रार्थना करें, प्रभु मेरा विश्वास मेरे कामों में दिखे, मेरा चाल चलन बदल जाए। प्रभु मैं तेरी बाट जाऊं, जैसे प्रभु नूह प्रभु बाट जोआ, जैसे इस रहाब वेश्या इजराइलियों कब आएंगी कर कर बाट जोती रही। प्रभु हम भी तेरी बाट जोते रहे, तेरे लहू की सुरक्षा में बने रहे, विश्वास में बने रहे, प्राण देने तक प्रभु जी हम सब पर आप एहसान करें प्रभु जी। प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद। रहाब वेश्या जैसी जो अपने पाप में लिप्त थी प्रभु जी, आप उसके लिए रुक गए। आप नहीं चाहते कोई भी पापी नाश हो। प्रभु उस बहन ने अपना हृदय परिवर्तन किया, मन फिराया और आपको आदर किया और लाल डोरी के सुरक्षा में आ गई प्रभु जी, और उस दिन की बाट जोती रही। प्रभु जब पूरा यरीहो शहर नाश हो गया, लेकिन रहाब वेश्या अपने परिवार के साथ बचा ली। प्रभु उसको इतनी ऊंची पदवी दी, आपकी अनंत उद्धार की योजना में उसको शामिल किया और प्रभु आपके साथ उसका नाम जुड़ गया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें भी आपने कितनी ऊंची पदवी रखी हुई है। प्रत्येक को प्रभु इस समय अपनी सही आवश्यकता को पहचानने के लिए, सही समय को पहचानने के लिए प्रभु सबको इस उद्धार को कीमती समझकर आज ही मन फिराने के लिए आप कार्य करना आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सप्ताह भर हम आपकी बाट जोते रहें, आपके साथ चलें, आपको प्रसन्न करें, विश्वास वचन और अलगदाई में बने रहें। आप हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।